हेलो एवरीवन। आज हम पालक को यूनिक स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले। कोई बता नहीं पाएगा कि ये सब्जी पालक से बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि पालक को हमें कट भी नहीं करना पड़ेगा। बिना कट करे ही हम पालक को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से वॉश कर लिया है। आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इससे क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखी है। इससे आपकी जो सब्जी की ग्रेवी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्वांटिटी को। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। आप किसी भी तरह से उसको रफली चॉप कर लीजिए प्याज को। जरूरी नहीं इसी तरह से आपको कट करना है, आप कैसे भी कट कर सकते हैं। बस इस तरह से हम कट करके लेंगे प्याज को, या फिर हाफ कर लीजिए सिंपल सा। अब लेंगे यहाँ पर हम हरी मिर्च को, और उसको भी हम हाफ कर लेंगे। छोटे हो या बड़े, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और बहुत ही ज्यादा यूनिक सी रेसिपी है। एक बार इस तरह से पालक बनाकर खिलाइए, घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगी। तो चलिए ये सारी चीजें लेकर अब हम कढ़ाई लेते हैं, जिसमें डालेंगे ऑयल। तो ज्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। जिसमें डाल देंगे हम प्याज, और जो हमने अदरक लहसुन को रखा था उसको भी हम डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही में 2 हरी मिर्च को इस तरह से कट करके डाल देंगे, और इनको मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। तो हमें प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है। ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस इतना पकाना है कि जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से 2 मिनट के लिए हम प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, और अच्छे से चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि ये ब्राउन ना जले ना। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने इस सब्जी को पालक से बनाकर तैयार किया है। बहुत ही ज्यादा यूनिक सी रेसिपी है, तो एक बार जरूर बनाइए। तो चलिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई है प्याज, अब इसमें डाल देते हैं हम पालक। तो पालक को हमें कट नहीं करना है, इसी तरह से हम डाल देंगे। और इसको भी हमें सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से चलाते रहिए, और तब तक चलाना है जब तक जो पालक है वो भी सॉफ्ट ना हो जाए। तो साथ ही में प्याज और पालक सॉफ्ट हो जाएंगे, उस स्टेज तक हम इनको चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और इस तरह से बढ़िया से चलाते रहिएगा। आपने पालक को अलग अलग तरीके से बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आपने पालक की सब्जी कभी नहीं बनाई होगी। एक बार अपने बच्चों को, घर वालों को इस तरह से जरूर बनाकर खिलाएं। और आपके बच्चे अगर नहीं खाते हैं पालक, तो इस तरह से अगर आप उनको बनाओगे ना, तो उसमें पालक का टेस्ट भी नहीं आएगा, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब्जी पालक से बनकर तैयार हुई है। तो अगर आप अपने बच्चों को पालक खिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से एक बार ये सब्जी जरूर ट्राई करना। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो जो पालक है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी, और प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। हमें जलाना नहीं है, इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अब इसको हम ठंडा करेंगे, और इसको मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो ठंडा करके ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम अभी ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड करते टाइम हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है और पालक में भी पानी होता है। तो हमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना पानी डाले ही हम इस तरह से उसको बढ़िया से ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से एक फाइन पेस्ट मिल जाएगा हमें ब्लेंड करने से। तो इसी तरह से हमें एक पेस्ट चाहिए है। तो चलिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब पालक के साथ हमें आलूओं की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी आलू और पालक की कम कर दीजिएगा। आलू और पालक की ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से आप सब्जी बनाइएगा आलू और पालक की, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, उनको सिर्फ आलू का टेस्ट आएगा। तो बढ़िया से इस तरह से हम सबसे पहले तो आलू को पील कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। तो हम कच्चे आलूओं को बढ़िया से इस तरह से पील कर लेंगे, एक एक करके उनको अच्छे से वॉश करेंगे, और इस तरह से हमें कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें राउंड कट करना है। लेकिन इसकी आप थिकनेस देखिए, थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम इसको। ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। तो पतला तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना, इस तरह से हम मोटा रखेंगे। तो यहाँ पर आप थिकनेस चेक कर सकते हैं कि कितनी रखनी है। और इसी तरह से हम तीनों आलूओं को बढ़िया से कट कर लेंगे। बहुत आसान है इसको कट करना, इजीली इस तरह से कट हो जाएगी। थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह की थिकनेस रखिएगा, पतला नहीं करना है हमें।
और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, नहीं तो इसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरह से मीडियम थिकनेस में हम उसको बढ़िया से राउंड शेप में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से राउंड शेप में कट करेंगे ताकि हमारी सब्जी का लुक बढ़िया आए। तो चलिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है, अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेंगे। तो चलिए अब हम आलूओं को करेंगे फ्राई, तो उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा-सा ऑयल। तो सैलो फ्राई, डीप फ्राई जो भी आप करना चाहें उसको कर सकते हैं और इनको हम बढ़िया से डाल देंगे आलूओं को और इसको हम फ्राई होने देंगे। तो हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें सिर्फ़ इसको 70% कुक करना है। तो आलूओं को हम पूरा कुक नहीं करेंगे, 70% ही कुक करेंगे। आप चाहें तो इसको स्टीम से भी पका सकते हैं। स्टीम अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं कर सकते हैं तो आप उसको स्टीम भी कर सकते हैं। आलूओं को इस तरह से कट करके स्टीम कर लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, या फिर इस तरह से आप ऑयल में उसको डीप फ्राई, सैलो फ्राई जो भी आप करना चाहें उनको कर सकते हैं। लेकिन हमें जो है इनको सिर्फ 70% ही पकाना है। तो बढ़िया से इस तरह से हम बढ़िया अलट-पलट कर दोनों साइड से अच्छे से इनको 70% कुक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटने लग जाएँगे। अगर आलू इस तरह से रहेंगे तो हमारी सब्जी का लुक बढ़िया आएगा और जो चीज़ अच्छी दिखती है बच्चे भी उनको बहुत चाव से खाते हैं। तो देखिए अच्छे से कुक हो गए, मैंने उनको 70% ही कुक किया है। तो इस तरह से हम 70% इनको फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब लेंगे यहाँ पर दही, तो दही हम लेंगे, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दही का यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्वांटिटी को और अच्छे से फेंट लेना है। इस तरह से हम बढ़िया से दही को फेंट लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर का यूज़ किया है, साथ ही में आधी चम्मच लाल मिर्च का यूज़ किया है और थोड़ी-सी हल्दी का यूज़ किया है। इस तरह से हम सारी चीज़ों को डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने आलू को फ्राई किया था, उसी ऑयल में हम डाल देंगे इसमें थोड़े-से जीरे, साथ ही में हम यहाँ पर लहसुन को ग्रेट करके डालेंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। जैसे ही लहसुन का कच्चापन चला जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने प्याज और पालक का बनाकर तैयार किया है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज होने लगा है लहसुन का, तो ऐड कर देते हैं हम अपने पेस्ट को। प्याज और पालक वाले पेस्ट को बढ़िया से इस तरह से हम डाल लेंगे और इनको पका लेंगे। तो अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे ताकि जो प्याज है और आलू है वो अच्छे से पक जाएँ। तो बढ़िया से इस तरह से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जो है कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा। तो इस तरह से चलाते रहिएगा और उसको 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। इस तरह से अगर आप बनाएँगे ना तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि आपने ये सब्ज़ी पालक से बनाकर तैयार करी है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा चाव से खाने वाले हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनको इस तरह से पालक खिला दी है। तो इस तरह से बढ़िया से हमें 2 से 3 मिनट के लिए उसको पका लेना है, उसके बाद ही हमें उसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो जब पेस्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, तो उसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे दही को। तो देखिए अच्छे से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपकने लग जाता है। तो इसी स्टेज पर चलिए हम कर देते हैं ऐड दही को। तो गैस का फ्लेम हम जो है लो रखेंगे और लो फ्लेम करके इसमें ऐड करेंगे हम दही और जो हमने मसाले इसमें मिक्स करके रखे हैं। तो इस तरह से अगर आप मसाले मिक्स कर देते हैं दही में तो जो आपका दही है वो फटता नहीं है। तो इस तरह से मसाले मिक्स कर लीजिए दही में अच्छे से फेंट कर और उसको गैस का फ्लेम लो करके उसको बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अभी गैस का फ्लेम जो है वो हम हाई नहीं करेंगे। इस अच्छे से इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरह से बनाइएगा, आपकी पालक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान इसको बनाना, आपके बच्चे भी बहुत चाव से खाएँगे। तो चलिए अब इसमें हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और बढ़िया से इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। मसालों को भी अच्छे से हमें पकाना है, तभी तो जाके हमारी सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम पकाएँगे जब तक ये थोड़ा-थोड़ा ऑयल रिलीज़ ना कर दे। तो बढ़िया से चलाते रहिएगा, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको पकाएँगे। तो बीच-बीच में हम इसको ढककर भी पकाते रहेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए जो है ढक कर पका देते हैं। इससे क्या होगा ऑयल भी जल्दी रिलीज़ कर देंगे मसाले। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं, उसके बाद ही हम इसको और पकाएँगे। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए ना ही आपको टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से मसालों से आप ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, साथ ही में हेल्दी भी होगी क्योंकि इसको आज हम पनीर से बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए मसाले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। गैस का फ्लेम जो है मीडियम ही रखेंगे, सारे मसालों को हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाकर तैयार
तैयार करेंगे और इस तरह से चलाते ज़रूर रहिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुके हैं और इन्हें ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसी स्टेज पर आप डालेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितनी भी आप ग्रेवी पसंद करते हैं। अगर आपको थिक ग्रेवी रखनी है तो यहाँ पर आप कम पानी का यूज़ करिएगा, अगर पतली रखनी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी का यूज़ कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी की क्वांटिटी को कम-ज़्यादा कर दीजिए। तो मैं इसको आज थोड़ा थिक ही रखूँगी, तो मैंने कम ही पानी का यूज़ किया है और इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसमें ये जो है हमने पानी डाला है वो थोड़ा-सा उसमें बॉयल आ जाए, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम आलू, जिनको हमने फ्राई करके रखा था। तो चलिए इसमें हम आलूओं को डाल देते हैं। आलू जो है वो पक चुके हैं अच्छे से, हमने 70% इनको कुक किया था, लेकिन ये अपनी गर्मी से 80 टू 90% कुक हो चुके हैं और थोड़े बहुत हमने इस ग्रेवी में डाल दिए हैं, तो वो उसमें भी पक जाएँगे। तो आलू डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको भी हम पका लेंगे ढककर। तो हमें ढककर इनको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेने हैं, ताकि जो आलू है वो भी अच्छे से पक जाए और जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक जाए। तो चलिए इसको हम ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखना है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप हमने यहाँ पर खड़े मसालों का यूज़ नहीं किया है, गरम मसाला एंड में डालेंगे हम, जिससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी अच्छे से पक गए हैं। बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा नहीं चलाइएगा, नहीं तो जो आलू है वो टूट जाएँगे, क्योंकि आलू जो है अब अच्छे से पक चुके हैं। तो इस तरह से एक बार आलू और पालक की सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला। तो थोड़ा-सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच ही डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस और कुछ भी नहीं ऐड करना है हमें, सिर्फ़ गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स करके इसको हम गरमा-गरम सर्व कर लेंगे। इसको रोटी, पराठे, पूड़ी जिसके साथ भी आप इसको खाना चाहें, इसको एन्जॉय कर सकते हैं। चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी पालक की सब्ज़ी।